खबर गुना से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। ऐसे में गुना जिले की सबसे हॉट विधानसभा राधोगढ़ में भी चुनाव के बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी अटकलों का दौर जारी है। वहीं इस विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हिरण सिंह बंटी बना अपने समर्थकों के साथ अपनी जीत के प्रति सुनिश्चित होकर पोलिंग बाय समीक्षा कर रहे हैं और उन्हें संपूर्ण विश्वास है कि राधोगढ़ की जनता ने उन पर पूर्ण रूप से विश्वास जताया है और उन्हें उम्मीद है कि वह इस चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनों ने संपूर्ण प्रदेश में भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। यही कारण है कि प्रदेश की बहनों ने भाजपा पर विश्वास जताया है। 3 तारीख का इंतजार है, आप भी बड़े आराम से बैठे हैं अपने समर्थकों के बीच, तो इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो चुनाव के टाइम में बहुत रिलैक्स था, आराम से था और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने चुनाव लड़ा है। बहुत आराम से चुनाव लड़ा है क्योंकि पूरा रावण विधानसभा का मतदाता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू से ही दिख रहा है और वही चुनाव के दरम्यान दिखा और चुनाव के वोटिंग के दिन भी जो उत्साह मतदाता में था वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। तो विशेषकर हमारी लाडली माताओं बहनों ने जिस उत्साह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, निश्चित रूप से राघोगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होने वाली। और मैं तो ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश में भी 140 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। इस चुनाव खत्म हुआ है तो चुनाव में जितनी थकावट होती है उस थकावट के बाद में आप कैसा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? शायद मुझे तो थकावट भी नहीं हुई चुनाव में, जो मेरी जनता जनार्दन का उत्साह देखने को जो मिला तो उससे मुझे थकावट भी महसूस नहीं। तो मैंने एक दिन भी आराम नहीं किया। नहीं तो आप अपनी जीत कितने वोटों से मानते हैं? ये 3 तारीख को बात करें, जीत निश्चित है, 100% निश्चित। तो क्या कारण रहा कि राधोगढ़ राज परिवार आज़ादी के बाद से आज तक वहाँ चुनाव नहीं हारा? इस बार आपने किले को ध्वस्त कर दिया, ऐसा जनता भी कह रही है। जनता को अभी महसूस होने लगा है हमारा विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। विकास से रावण की जनता को भी अच्छे से समझ में आने लगा है हम लोग कोसों पीछे। बगल की विधानसभाओं में देखते हैं तो उनको शासन की हर योजनाओं का अच्छे से लाभ मिलता है, वहाँ के विधायक उनके बीच में होते हैं, मंत्री उनके बीच में होते हैं। तो रावण में ऐसा कुछ देखने को नहीं रहा है कि जनता में आक्रोश था। तो ये अगर ये चुनाव जयवर्धन सिंह हारते हैं तो ये हार जयवर्धन सिंह की होगी या कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की होगी? अब वैसे तो परंपरागत सिर्फ दिग्विजय सिंह जी की है, जयवर्धन सिंह जी 10 साल से विधायक हैं, लेकिन अभी वर्तमान में दायित्व जयवर्धन सिंह जी का ज़्यादा बनता है उसको संभालने के लिए। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह एक भी बार चुनाव प्रचार में रावगढ़ विधानसभा में नहीं आए। हाँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ राय साहब दिग्विजय सिंह जी को, वो अपने वादे के बहुत पक्के हैं। 2013 में उन्होंने कहा था कि मैं जयवर्धन सिंह का पहला और आखिरी प्रचार करने वाला हूँ, ये अच्छा काम करते हैं तो इनको वोट देना, नहीं करते हैं तो नहीं देना। तो वो अपने वादे पे कायम रहे, उनको बहुत बहुत बधाई। आप चूँकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, 3 तारीख का जनता को भी इंतजार है जिन्होंने अपना मत दिया है और आपको भी इंतजार है कि आपको कैसा मत प्राप्त होता है। तो उस जनता ने जिनने आपके लिए सहयोग किया, कार्यकर्ताओं ने किया, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो हमारी पूरी रावण विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के मतदान किया। 80% करीब मतदान रावण विधानसभा में हुआ है, तो ये निश्चित रूप से उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया है। और जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो रुझान दिखाए हैं 3 तारीख को सामने भी आए हैं, तो मैं तो जनता के बीच में हमेशा पहले से भी रहा हूँ और अभी भी उनके बीच में वो आप देख सकते हैं सब लोगों के बीच में, और आगे भी जनता के बीच में रहूँगा। उनके सुख दुख में हमेशा जनता के साथ।